नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहे हैं कि वास्तव में किस मनुष्य को शांति और आनंद की अनुभूति होगी। देखिए, जो मनुष्य इस संसार में विश्वास करेगा, विश्वास का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार के लोगों पर विश्वास कर लो, क्योंकि संसार के लोगों पर विश्वास करने से मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है। विश्वास हमें सद्ग्रंथों पर करना है, जैसे शास्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ जो कुछ भी हैं, गीता, इन पर हमें विश्वास करना है। और इन पर भी विश्वास यदि आप न कर सको तो संतों के वचनों पर विश्वास करो, लेकिन वास्तविक सच्चे संत होने चाहिए। जब तक वास्तविक और सच्चे संत नहीं हैं तब तक विश्वास करने में भी धोखा होता है। यदि वास्तविक कोई सच्चा संत है, और जैसे हमारे कबीर महाराज हुए, गुरु नानक महाराज हुए, तुलसीदास महाराज हुए, तो मतलब इनकी जो वाणी हैं अर्थात इनकी जो पुस्तकें हैं उन पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही जीवन बदलता है और विश्वास से ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। क्योंकि जब हम एक ट्रेन के ड्राइवर पर विश्वास करते हैं तभी हम दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। एक हवाई जहाज़ के ड्राइवर पर जब हम विश्वास करते हैं तभी दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब विश्वास किया जाता है तभी हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो मैं हालांकि उस विश्वास को बता रहे हैं जो वास्तविक संतों द्वारा वचन प्रसारित किए गए हैं, अर्थात संतों की जो वास्तविक संतों की जो वाणी दी गई हैं। आजकल बहुत से संत बने हैं, लेकिन उनकी बातों पर हम विश्वास करने के लिए नहीं कहते हैं। हम वास्तविक संतों की वाणी पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। यदि वास्तव में उनके वचनों पर आप विश्वास कर लें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनके सिर्फ 2 ही 3 वचन होते हैं। एक होता है कि सच्चे गुरु की तलाश, दूसरी बात यह है कि गुरु के माध्यम से बताई हुई चीज़ का अपने जीवन में उतारना, उसी को हम भजन कहते हैं। जब इस प्रकार की हम गुरु को अपना मान लेते हैं और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं, तभी वास्तव में हमारा कल्याण होता है। कल्याण ही नहीं होता है, ये जीवन बदलने लगता है। कि देखिए, जो इस संसार का कोई भी मनुष्य को न बदल सके वो ज्ञान बदल देता है। वास्तविक सच्चा ज्ञान ऐसा होता है, यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो कितना भी नीच व्यक्ति हो वो एक पूजनीय व्यक्ति बन जाता है। सिर्फ यही ज्ञान की महिमा है। वो श्रेष्ठ इंसान बन जाता है, वो महान व्यक्ति बन जाता है, वो निर्भयता को प्राप्त हो जाता है, वो धन संपदा को प्राप्त हो जाता है, सारे सुख संपत्ति उसके पास आ जाती है। ऐसी कोई चीज़ उसके पास नहीं रहती है जो उस संत को प्राप्त न हो। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है, इसमें ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य को नियम संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए जो मनुष्य वास्तव में संतों के वचनों पर विश्वास करेगा और उन वचनों को अपने जीवन में उतारेगा, निश्चित रूप से उस मनुष्य को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और यदि वो वास्तविक ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेगा तो निश्चित रूप से उस मनुष्य का कल्याण हो जाएगा और अंत में वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, सच्चा आनंद प्राप्त हो जाएगा, सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वास्तविक सच्चे संतों की खोज करो, और वास्तविक सच्चे संत मिल गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।